हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ स्पेशल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। थोड़ा 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। तो आइए, आज के इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इनमें हम लोग आज के 30 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और नहीं भी जुड़े होंगे तो अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में सभी लोगों को अवगत करा दें। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का जो इस क्वेश्चन पेपर में ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे और इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि पांडव गुफा कहाँ स्थित है। सभी लोगों को मालूम है कि जो पांडव की गुफा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अमरकंटक, भीमबेटका, पंचमढ़ी और उदयगिरी। तो पांडव जब पंचमढ़ी की जो गुफा है वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी टिक किया गया है। आप सभी लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पुटअप किया गया है कि मुर्गों की लड़ाई किस कलाकार की कृति है। सभी लोग जानते हैं कि मुर्गे की लड़ाई जो बहुत ही फेमस कृति थी वो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार के हैबर के द्वारा निर्मित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि आधुनिक कला के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पे कि जैक ट्रॉल दिया हुआ है, रजा दिया हुआ है, वान गो दिया है और सेजा दिया हुआ है। तो पश्चिमी जो कला थी उसमें हम लोग सेजा को आधुनिक कला का पिता के रूप में जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3rd का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही हो तो कृपया अवगत करा दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग 4th नंबर पर बात करें तो 4th नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है। सभी लोग जानते हैं कि जो अजंता की जो गुफा है वो गुप्तकालीन गुफा है, जिसमें गुप्तकालीन कहने का तात्पर्य है कि जो अजंता के जो हमें कलाकृतियों के जो सबसे श्रेष्ठ कार्य हमें देखने को मिलते हैं, जिस वंश में देखने को मिलते हैं, वो गुप्तकालीन शासनकाल था। वैसे तो यहाँ पर वाकाटक, आंध्र सातवाहन, शुंग, गुप्त आदि तमाम शासकों के शासनकाल में यहाँ पर गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, परंतु गुप्तकालीन जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो अच्छे स्थिति में प्राप्त होते हैं, इसीलिए गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है। तो यहाँ पर विष्णु, दुर्गा, बुद्ध और शिव दिया है। तो अजंता की जो गुफा थी उसमें हमें भगवान बुद्ध के जो जातक कथाओं से रिलेटेड ही यहाँ पर हमें चित्र प्राप्त होते हैं, इसलिए गुफा संख्या जो अजंता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन था कि अमृतलाल बेगड़। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अमृतलाल बेगड़ किसके लिए जाने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अमृतलाल बेगड़ हैं जो कि मध्य प्रदेश के बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अमृतलाल बेगड़ किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर मूर्तिकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में दिया गया है। तो अमृतलाल वेगड़ का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रभाववाद का उद्भव किस देश में हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि प्रभाववाद या सभी वादों का जो जन्म होता है वो फ्रांस में होता है और यहाँ पर फ्रांस नगर, फ्रांस की राजधानी पेरिस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में इटली, रूस, जर्मनी और पेरिस दिया हो, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में सैयद हैदर रजा का जन्म कहाँ हुआ।
सैयद हैदर रजा बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार थे जो कि 1950 ईस्वी में पेरिस में जाकर बस गए थे और वहीं पर शादी भी करते थे, शादी भी कर लिए थे। मोजिला नाम की जो कलाकार थी उन्हीं से, परंतु ये प्रति वर्ष भारत में आते थे और यहाँ के युवा कलाकारों के साथ मिलकर प्रदर्शनियों का भी आयोजन करते थे। तो मध्य प्रदेश में जो सैयद हैदर रजा का जो जन्म होता है वो 1922 ईस्वी में और मध्य प्रदेश की बवेरिया में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 8th नंबर का क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो निहाल चंद थे वो राजस्थान के प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि गुप्त काल का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कि गुप्त काल का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है। सभी लोग जानते हैं कि खजुराहो में जो किनके शासनकाल में अधिक कार्य हुए थे, तो चंदेलों के शासनकाल में, परंतु यहाँ पर गुप्त काल का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन है। सभी लोग जानते हैं कि शकुंतला का जो चित्रांकन बहुत ही फेमस है वो भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि किन दो शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ। तो जानते हैं कि मुगल शैली पर हमें भारतीय और ईरानी शैलियों के मिश्रण से ये मुगल शैली का निर्माण होता है। तो इसलिए जो मुगल शैली का निर्माण हुआ था वो भारतीय और ईरानी शैली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें हमें चित्रकला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं वो भरत मुनि को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इस भारतवर्ष में तमाम क्षेत्रों में बिखरे पड़े हुए थे और इस ऑप्शन में जो दिया गया है कि मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र जो हमें इस ऑप्शन में होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जो भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, आदमगढ़ की आदि तमाम जो पहाड़ियों की गुफाओं में जो हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल से निर्मित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि वान गॉफ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। वान गॉफ जो कि सभी लोग जानते हैं कि वेस्टर्न आर्ट के बहुत ही फेमस कलाकार थे और वान गाग, विंसेंट वान गाग को यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो इनका जो सनफ्लावर जो कृति है यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट सपर, सनफ्लावर, गुएर्निका और ताश खेलते हुए। तो सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सपर जो है वो लियोनार्डो दा विंची की है, गुएर्निका पिकासो की है, परंतु यहाँ पे सनफ्लावर जो दिया है वो वान गॉग की फेमस कृति है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घनवाद का जनक किसे कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि घनवाद का जनक जो थे वो पाब्लो पिकासो थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहांगीर आर्ट गैलरी किस स्थान पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो स्थित है वो मुंबई शहर में स्थित है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और जहांगीर आर्ट गैलरी के पास में ही और मुंबई में एक बहुत ही फेमस जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट जो कि बहुत ही फेमस माना जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो इस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत के प्रसिद्ध कलाकार थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुए हैं। और मकबूल फिदा हुसैन की जो मृत्यु होती है 2011 में, वो कहाँ पे होती है? तो सभी लोग जानते हैं लंदन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण था वो चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सभी लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समझ आए हुए हैं। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो ऑप्शन में चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और नटराज मंदिर। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में तमाम मंदिरें आप लोगों के मिलने, लेकिन क्वेश्चन में खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो 20 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है? यहाँ पर जनगढ़ सिंह श्याम आए हुए हैं। तो जनगढ़ सिंह श्याम का जो संबंध है वो गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की एक जनजाति है गोंड, और इन गोंडों की कला से, अर्थात यह जनजाति कला थी, तो इसी से जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्या डिस्प्ले नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को? अफरोज अहमदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जी अफरोज जी, थोड़ा कृपया आप लोग कमेंट करके ये बता दें कि क्या डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के समझ दिया जा रहा है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप सभी लोगों के समझ मिस न होने पाए। अच्छा, देव प्रकाश जी को क्लियर है, कंटिन्यू करें। ज़रा जिनको डिस्प्ले क्लियर नहीं हो रहा है वो अपनी जो रेजुलेशन है उसको थोड़ा हाई कर लें। देखिए सभी लोगों को जी हाँ, ये जो स्लाइड है छोटी ज़रूर है, क्योंकि मैं बता दूं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पुटअप किया गया ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आप सभी लोगों के समझ इसलिए लाकर रखा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर लें और आप लोग इन क्वेश्चनों से अवगत हो जाए कि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप लोगों के मिस ना होने पाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़े डिस्प्ले छोटे तो हैं, मैं दिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मैं जूम कर दिया हूँ क्योंकि ये मैं आज आप लोगों के समझ जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ये पीपीटी पे नहीं तैयार है,
ये पीडीएफ जो तैयार है वो सभी लोग जानते हैं कि अगर क्लियर नहीं है डिस्प्ले तो मैं बंद करूं। डिस्प्ले क्लियर दिख रहा है। प्रिंस कुमार, अच्छा, आलोक कुमार त्रिपाठी जी बोल रहे हैं साफ नहीं दिख रहा। आगे चलाएं या बंद करें, आप लोग कमेंट करें। अच्छा, फोकस ऑन स्टडी, डिस्प्ले क्लियर है सर। दिव्या दीक्षित जी करिए सर कंप्लीट। देखिए मेरी आवाज़ को आप लोग गौरपूर्वक सुनिए और मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे बोल रहा हूँ और सारे आंसर को भी मैं आप सभी लोगों के बोलूँगा और आप लोग उसको चेक करके मैं क्लियर आंसर को टिक करूँगा। देखिए आइए हम लोग अब समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी लोगों की एग्ज़ाम है और मैं अधिक समय नहीं लूँगा, आधे घंटे आप सब लोगों के समय है जो लोग जुड़ चुके हैं। देखिए 20वें नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप किया है कि जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन में गोंड, कोल, भील और बैगर। ये जो गोंड, कोल, भील और बैगर हैं एक जनजाति होती है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। परंतु यहाँ पर जनगढ़ सिंह श्याम का जो संबंध है वो गोंड कला से है, अर्थात जनजातियों की जो कला थी उससे है। तो जनगढ़ सिंह श्याम कलाकार गोंडों से संबंधित है, इसलिए आप लोगों का 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है कि मैं आप लोगों को पीछे भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा समय लूँगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी डीएसएसबी का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप सभी लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं कंटिन्यू, तो देखिए ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है पीजीटी डीएसएसबी में जो कि मेरे चैनल पे आप सभी लोगों के प्रैक्टिस के माध्यम से न कराई गई हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी और सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को अन्य अन्य सेटों के माध्यम से करवाई जा चुकी हैं। तो जितने लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं कि बहुत अच्छे पेपर हुए हैं और सबके अच्छे गए हैं जो भी कंटिन्यू इस चैनल से बने हुए हैं, तो मेरा तात्पर्य होता है कि सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोगों के समझ रखूं, इस प्रकार ये करवाया जा रहा है। और अभी तमाम कैंडिडेटों ने इस बात का भी उल्लेख किया था और मुझे तमाम कमेंट में कुछ भद्दे शब्दों का भी आप लोग प्रयोग करते हैं, मैं वही ऑथेंटिक चीज़ आप लोगों के समझ देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के गलत न होने पाए। देखिए कमीशन तमाम है, परंतु कमीशन के माध्यम से जो आंसर की प्रोवाइड की जाती है वो मैं आप लोगों के समझ प्रोवाइड करता हूँ। देखिए जो आप लोगों ने कहा था कि सित्तनवासन की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, और आप सभी लोगों ने कहा था कि कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। परंतु जो भी पीजीटी 2021 का डीएसएसबी का पेपर दिए हैं वहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है कि कृष्णा नदी के तट पर जो गुफा स्थित है वो कौन सी है। आप लोग को अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दें, मैं इसके बाद डीएसएसबी का पेपर कंटिन्यू आप सब लोगों को समझ कराऊंगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जो लोग भी एग्जाम दिए होंगे, कि कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा स्थित है, और वहाँ पर सित्तनवासन को टिक किया गया है। तो जो सित्तनवासन की जो गुफा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, न कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को नोट कर लीजिएगा और कृष्णा नदी को ही टिक लगाइएगा, कावेरी को लगाएंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहा गया है कि भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो मैंने बताया कि ईवी हैवेल ने भारतीय कला को जब देखा था तो उन्होंने भारतीय कला को प्रोत्साहन दिया था, और इसका जो सक्रिय भूमिका और जो क्रांतिकारी जो कदम अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनके साथ मिलकर किया था, तो इसलिए भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर या
यामिनी राय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि फ्रांस में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन या इसी को हम लोग रोमांसवादी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांस में की ये बहुत ही फेमस आंदोलन थी और सभी जो आंदोलन थे वो फ्रांस में जन्मे थे। तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन का जो प्रमुख चित्रकार था वो ओजोन देलाग्रा को माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि पेरिस में आयोजित सन 1863 में प्रभाववाद किस प्रदर्शनी से प्रारंभ होता है। तो देखिए वहाँ पर प्रभाववादियों की जो चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी 1869 में, तो उसको अस्वीकृत कर दिया गया था उनमें तमाम कलाकारों के चित्रों को, इसलिए उसका जो नाम दिया गया था अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। तो इसलिए पेरिस में आयोजित सन 1863 में प्रभाववाद किस प्रदर्शनी से प्रारंभ होता है, तो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर पे कि आधुनिक कलाओं का विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है। सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक कलाओं का जो विद्रोही तेवर था वो दादावाद था और दादावाद के प्रसिद्ध कलाकार सभी लोग जानते हैं कि तुलसा को माना जाता है। तो आधुनिक इस क्वेश्चन का 24 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि दादावाद का जन्म किस सन में हुआ था। तो दादावाद का जो जन्म होता है वो 1916 ईस्वी में होता है और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है 1918, 1917, 1920 और 1916। तो दादावाद का जन्म किस सन में हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1916 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि स्पेनिश चित्रकार का नाम बताइए। तो सभी लोग जानते हैं कि स्पेन के मलागा में, यहाँ पर ऑप्शन में सल्वाडोर डाली, पिकासो, मोने और देगा दिया गया है। तो स्पेनिश चित्रकार जो स्पेन के मलागा में हुए थे, पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1881 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि अति यथार्थवाद जो कि अवचेतन अर्थात स्वप्लीन जो इसमें भाव थी, जो कि फ्रायड के सिद्धांतों पर चल रही थी, अर्थात अवचेतन के सिद्धांत पर चल रही थी, अर्थात सबकॉन्शियस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है कि अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विषय प्रधानता, रंग प्रधानता, बोध प्रधानता और अंतराल प्रधानता। तो यहाँ पर ऑप्शन को जरा ध्यान पे देखिए, अजंता की चित्रकारी में किसका प्रधानता है। तो यहाँ पर अजंता में जो वहाँ के विषय जो हैं, जो कि बौद्ध धर्म के जातक कथाओं से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर विषय प्रधानता ऑप्शन में सही होगा, क्योंकि यहाँ पर रंग प्रधानता, बोध प्रधानता, अंतराल प्रधानता नहीं है। अगर यहाँ पर लय और रेखा होता तो इम्पॉर्टेंट हो जाता। अजंता की चित्रकारी में जो हमें देखने को मिलता है लय और रेखा की प्रधानता भी, यहाँ पर विषय प्रधान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया। जी हाँ अफरोज जी, इधर 5-6 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मैं कहीं गया हुआ था अपने
तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। आप ध्यान को रखते हुए एग्ज़ाम थे और ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसको सोचा कि आप सभी लोगों की समझ करा दूँ। अगर डिस्प्ले नहीं सही दिख रहा है तो हम बंद कर दे रहे हैं। रश्मि शुक्ला जी, जी हाँ, 30 का ए हो जाएगा। यहाँ पर सब दिख रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पर जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया? आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा अगर किस माध्यम में प्रभावित किया तो वो एक्रेलिक रंग ने प्रभावित किया था। यहाँ पर तैल रंग भी दिया गया है, एक्रेलिक रंग भी दिया रहा है, पोस्टर रंग भी दिया गया और टेम्परा रंग भी दिया है। तो जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था? तो वो एक्रेलिक रंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसा रेखा चित्र है? तो सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो प्रतीकात्मक चित्र मिले गए हैं, यथार्थ नहीं, आदर्शवादी नहीं, अति यथार्थवादी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जल रंगों की जो यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर केव पेंटिंग, पुस्तक चित्रों से, पट चित्रों थे और स्क्रॉल चित्रों से। तो जल रंगों की जो यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो वो गुफा चित्रों से, क्योंकि जानते हैं कि प्राचीन काल में आदि मानवों के पास उतनी सामग्री नहीं थी चित्रांकन करने के लिए। न तो उनके पास कागज़ थे, न तो कलर थे, न तो उनके पास कोई सामग्री थी। परंतु जो पहाड़ों की बीच में हमें कुछ रंगीन मिट्टी प्राप्त हुए थे, तो उन मिट्टियों को वो लोग पीस कर क्या होते थे कि जल में मिलाकर या चर्बी में, जो पशुओं की चर्बी होती थी उसको मिलाकर रंगों को क्या होते थे कि उन शिलाओं की जो रेखांकन करते थे उसमें रंगों को भर देते थे। तो इसलिए जल रंगों की जो यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वो गुफाओं से प्रारंभ होती है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जाता है? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? तो वो आप सभी लोग जानते हैं कि अजंता की गुफा, जो कि महान गुफा है भारत की, और इसमें टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल हमें दिखाई देता है। तो इसलिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है? तो जो जल रंग में जो काम करते हैं वो तैल रंग में भी काम करते हैं, टेम्परा में भी काम कर सकते हैं और एक्रेलिक में भी काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सभी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा क्रम मध्य प्रदेश के कलाकारों का है? यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्रम मध्य प्रदेश के कलाकारों का है। राजा रवि वर्मा, सभी लोग जानते हैं कि ये केरल के कलाकार थे। राम जायसवाल और गोवर्धन लाल, जो कि सभी लोग जानते हैं कि गोवर्धन लाल जो कि बहुत ही फेमस राजस्थानी कलाकार थे। तो ये ऑप्शन में सही नहीं बैठ रहा है। तो मध्य प्रदेश के कलाकार यहाँ पर देखिए बिमल दास, एस भाड़, डी देवलालीकर, जो कि फिर देवकी नंदन शर्मा, ये भी राजस्थान से हैं। राम कुमार, जो कि सभी लोग जानते हैं। विष्ट जो भी हैं। बद्रीनाथ आर्य, जो कि भारत के हैं। कृपाल सिंह शेखावत, जो कि राजपूत से हैं। सुरेश शर्मा, जो कि राजस्थान से हैं। तो इसमें जो सबसे फिट बैठ रहा वो बिमल कुमार, एस भाड़, डी देवलालीकर, ये मध्य प्रदेश की है। तो इसलिए 34 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरी महल ग्वालियर में किस राजा ने बनवाया? अभी पिछली ही
वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समझ ये सारे क्वेश्चन करवाया हूँ कि गुजरी महल जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है और इसको किस राजा ने बनवाया था, तो राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसलिए आप सभी लोग जितने भी मेरी पिछली वीडियो है, बार बार कहता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 35 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग सुनते जाइए। दिल्ली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? आप सभी लोगों को कुछ दिख रहा है? अगर दिख रहा हो तो हम कंटिन्यू रखें या तो बंद कर दें। कृपया आप लोग कमेंट करें। अगर दिख रहा तो हम लोग सॉल्व करें या तो हम लोग बंद कर दें। आज दिख रहा है। संगीता पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीसू रानी जी, नो सर। क्या नो सर? बंद कर दें या चलने दें? अब साफ दिख रहा है तो कंटिन्यू आगे बढ़ें या टाइम को हम लोग यहीं पर क्लोज कर दें। कृपया आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलने दिया जाए। चलिए चलिए, कंचन यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग आए हुए हैं। इधर मेरी 4-5-6 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं नहीं आ पाया हूँ। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं सब कुछ समय निकालते हुए मैं आया हूँ। आगे करें। मीनू सोनी जी कह रही हैं बंद कर दिया जाए। मीनू सोनी जी, आपको दिख नहीं रहा है तो बंद कर दें। दिशा पालीवाल जी बताइए। जी हाँ, जी हाँ, वीडियो क्लियर हो जाएगा। चलने दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? सॉरी, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि किशनगढ़ शैली का जो कि विख्यात चित्र है वो बनी ठनी का चित्र है, जिसको निहाल चंद्र चित्रकार ने निर्मित किया था। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर का कि गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? जो आज हम लोग टैटू अपने शरीरों पर छपवाते हैं या शरीरों पर इतने टैटू बनवा लेते हैं, तो ये जो गुदना प्राचीन की जो परंपरा आज भी हमें देखने को मिलती है वो अंगों पे आलेखन की एक कला है। इसलिए गुदना की जो प्रथा को और किस नाम से जानते हैं, तो अंग आलेखन अर्थात ऑर्गेन ड्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर का कि छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में मांडना, गुदना, अल्पना और सांझी। सभी लोग जानते हैं कि सांझी जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस लोक कला है, अल्पना भी सभी लोग जानते हैं, और मांडना जो कि राजस्थान की फेमस ये सब लोक कला प्रदेश का एक सटा प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ स्त्रियां सबसे ज़्यादा जो पसंद करेंगी वो गुदना होगा। तो इसलिए टैटू जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 39 का, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि आप लोगों के इसमें 200 क्वेश्चन हैं।
जितने जल्दी जल्दी हो पाएंगे मैं आज करवाऊंगा या कंटिन्यू इस वीडियो को मैं करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू अब रिवीजन करेंगे पेपर के माध्यम से। तमाम पढ़ाइयाँ, तमाम आप लोगों के प्रैक्टिस दे दिए गए हैं, आप लोग करते रहिए। अब हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग टीजीटी और पीजीटी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि तमाम गलतियां हैं उस क्वेश्चन पेपर में, परंतु मैं आप लोगों को सही टिक करवाऊंगा कि आप लोग मिस न करने पाए। ठीक है, तो चलिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा छापाकार नहीं है। तो दोस्तों, जो सोमनाथ होर हैं ये भारत के प्रसिद्ध छापाकार माने जाते हैं। अनुपम सूद बहुत ही फेमस छापाकार हैं। दीपक बनर्जी, देखिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन से भी आप सभी लोगों के रिवीजन होंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप कर ले कि दीपक बनर्जी किस प्रकार के कलाकार हैं, वहाँ पर ऑप्शन में दे दे चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार या प्रिंट मेकर। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो यहाँ पर छापाकार दिए हैं, सोमनाथ होर भी छापाकार हैं, अनुपम सूद भी छापाकार हैं, दीपक बनर्जी भी एक प्रसिद्ध छापाकार हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि और चित्रकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि किशनगढ़ शैली किस लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी लोग जानते हैं कि किशनगढ़ शैली जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, सहज भक्ति भाव। यहाँ पर जो कि आप लोगों ने देखा कि नागरीदास के सानिध्य में जो कृष्ण के बहुत ही उपासक थे और ये भक्ति भाव से संबंधित ये माने जाते थे, और इसी में किशनगढ़ शैली में तमाम अंकन भी हमें देखने को मिलता है कृष्ण से संबंधित। तो इसलिए सहज भक्ति भाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि भारत में आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो बंगाली स्कूल से प्राप्त होता है। तो इसलिए बंगाल शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अगुआ कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो बंगाली स्कूल हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। दोस्तों यहाँ पर टर्म आप कंडीशन को समझिएगा, अक्सर एग्जाम में इंग्लिश वर्जन भी दे देता है ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। तो जो जल रंग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात पारदर्शी होता है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पर टेम्परा दिया है, पोस्टर कलर भी दिया है, ओपेक दिया है, तो यहाँ पर जो जल रंग होता है वो पारदर्शी होगा। तो 42 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, वाटर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस भाग में लघु चित्रण विकसित हुआ। तो सभी लोग जानते हैं कि लघु चित्रण का जो भी हमें प्रारंभ होता है वो पश्चिमी भागों में भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है वो डी हो जाएगा, पश्चिमी भाग। लघु चित्र यहाँ पर पुटअप किया है, लघु चित्र विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 44 नंबर का क्वेश्चन कि पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है। दोस्तों जो पेपर को स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है, तो जल रंगों में क्या होता है कि हम लोग जब कलाकृति करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, अर्थात चाहे हम लोग मोल्डिंग पेपर से हम लोग उसको क्लिक करते हैं, या जो तमाम माध्यम से कलाकार क्या होते हैं पिन के माध्यम से वो उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो पेपर अगर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है तो जल रंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में
हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया गया? तो सभी लोग जानते हैं कि जो चीन था वहाँ पर कागज का जो आरंभ होता है 105 ईस्वी में। तो किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बना था? तो वो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन को हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन करेंगे कि जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण होता है? वाटर कलर पेंटिंग के लिए ऑयल सीट इम्पॉर्टेंट होती है? नहीं। और हस्त निर्मित कागज मशीन से बना कागज या कोई नहीं? तो दोस्तों जो जल रंग चित्रण के लिए जो कागज जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है हैंडमेड पेपर, अर्थात इस क्वेश्चन का हस्त निर्मित कागज इम्पॉर्टेंट होगा। तो 46 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्ट एंड सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो देखिए आर्ट एंड सोसाइटी का जो लेखक हैं वो हर्बर्ट रीड को माना गया है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, आर्ट एंड सोसाइटी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन कि कांट की कौन सी पुस्तक है? यहाँ पर तमाम दिए हुए हैं, जजमेंट, क्रिटिक ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट, द मैन, इनमें से कोई नहीं। तो कांट की, जो कि सभी लोग जानते हैं कि सैमुअल कांट, जो कि बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है जजमेंट। तो 48 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रायड किस देश के हैं? सभी लोग जानते हैं फ्रायड जो थे जर्मनी से इनका संबंध था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि एल.एस. राजपूत बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ये मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस का आर्टिस्ट हैं एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र वशवानी। विश्वामित्र वशवानी और एल.एस. राजपूत किस प्रदेश के कलाकार हैं? यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के इनका संबंध है। और 51 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? और यहाँ पर धवन्या लोचन भी दिया है, अभिनव काव्य दिया है, अभिनव भारती दिया है और अभिनव चित्र दिया है। तो अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? तो अभिनव भारती की इन्होंने रचना की थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों का यहीं तक क्वेश्चन करवाते हैं 51 नंबर का। इसका अगला पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू दूसरे सेशन में करेंगे। तमाम लोगों की क्यूरी भी हैं कि क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट कर लिए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो कंप्लीट करेंगे वो कल के सेशन में करेंगे। इस पेपर को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों को आगे के पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे नए नए। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्वेश्चन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो सभी लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अभी सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू जारी रखिएगा। मेरी जैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं और नए नए क्वेश्चनों का सीरीज़ मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। मुझे अभी कुछ समय के लिए बाहर भी जाना है, परंतु आप सभी लोगों के समक्ष इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही और हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।